अगर किसी ने भी तुम्हें ब्लॉक कर दिया है ना, किसी ने भी तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, तो तुरंत अभी अनब्लॉक करेगा तुम्हें और ये कहेगा कि सॉरी यार, आज के बाद तुम्हें कभी ब्लॉक नहीं मारूंगी, कभी तुम्हें ब्लॉक नहीं मारूंगा। आप कुछ गलतियां ऐसी कर देते हो जिससे कि आपका पार्टनर आपको ब्लॉक मारते जाता है, मारते जाता है, मारते जाता है, और आप लोग हट होते रहते हो और आपको समझ ही नहीं आता कि एग्जैक्टली हमें अभी करना है क्या चाहिए। तो अभी आपको सबसे पहले तो पेज को फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है, और जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना है। हो सके तो ईयरफोन लगा लेना, या जब टाइम होगा तब आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी बातें आप स्किप करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक मार दिया है तो जो भी बताने वाला उसको ध्यान से सुनना। तो करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। अगर आपको भी किसी ने ब्लॉक मार दिया, ठीक है, बिना किसी रीजन के, यहाँ पे बातें क्या चल रही है उसको भी ध्यान से सुनना है। अगर आपको भी बिना किसी रीजन के ब्लॉक मारा गया है, बिना किसी रीजन के आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 99% लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं। वो क्या करते हैं कि जब उनका पार्टनर उनको ब्लॉक करता है तो वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, हर जगह से उसको कॉल करना शुरू कर देते हैं, हर जगह से उसको मनाना शुरू कर देते हैं। गलती क्या है तुम्हारी? जब आपकी कोई गलती ही नहीं है तो तुम उसे क्यों मना रहे हो? क्यों उसको सर पे चढ़ा रहे हो? क्यों बार बार अपने आप को हर्ट कर रहे हो? सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो कि आप अपने पार्टनर को मनाने चले जाते हो। खासकर कि मैं उन लोगों की बातें कर रहा हूं जिनको बिना किसी रीजन के ब्लॉक किया जाता है। बिना किसी रीजन के मतलब आपकी कोई गलती नहीं है और आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, और उसके बाद आप उसको मनाने जा रहे हो। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली हरकतें कर रहे हो, ठीक है। तो ये गलती करना सबसे पहले बंद करो। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, अगर आपने प्यार करा है ना भाई, प्यार का मतलब ये नहीं है कि आपको ही सेक्रीफाइस करना है, आपको ही उसको मनाना है। ये प्यार नहीं है जिससे तुम इतनी हाई एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो। वो आपसे प्यार नहीं करता। बात तो बार बार मनाना बंद करो, ठीक है। ब्लॉक करके गया ना बिना किसी रीजन के, तो अब आपको उसके पास नहीं जाना है। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले ना आपको ये देखना है कि ये इंसान मुझे बार बार ब्लॉक कर क्यों रहा है। अगर आपको उसकी वजह पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता, और अगर जो मैं बताने वाला हूं अगर उससे मिलता जुलता सवाल है, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आपका पार्टनर आपको इसलिए ब्लॉक करता है कि जब आप उसे बोलते हो कि इससे बातें मत कर, उससे बातें मत कर, मुझे हर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो अदर लड़कों से बातें करती है, ठीक है, आप उसे मना करते हो कि ये चीजें मुझे पसंद नहीं है। अगर उनके लिए उसने आपको ब्लॉक करा है ना, अगर उनके लिए आपको ब्लॉक करा है, या आपके बॉयफ्रेंड ने लड़कियों के लिए आपको ब्लॉक करा है, अगर दूसरों के लिए आपको ब्लॉक करा है ना, तो अभी इसी वक्त आपको भी ब्लॉक करना है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आपका पार्टनर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, बिल्कुल भी समय नहीं देता है, ठीक है, आपसे झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, ठीक है। और जब आप उसको समझाते हो, उसको बोलते हो कि यार ऐसे मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, समझाते हो, उसे बोलते हो कि यार ये सब मुझे पसंद नहीं है, ऐसे मुझे हर्ट मत किया करो बार बार। अगर जहां पे आप उसको समझाने की कोशिश करते हो, उसको बताने की कोशिश करते हो कि यार ये चीजें तूने गलत बोली है, तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अगर उसके बाद भी अगर आपका पार्टनर आपको ब्लॉक करता है जहां पे आपकी कोई गलती नहीं है, आपको भी उसी टाइम ब्लॉक मारना है। और अगर बिना किसी रीजन के बार बार आपका पार्टनर ब्लॉक कर रहा है, अगर ये तीनों चीजें आपके पार्टनर से मिल रही है, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग यही है कि वो जो इंसान है वो आपके साथ कर रहा है टाइम पास। उसको आपसे रत्ती भर का प्यार नहीं है, ठीक है, अपना टाइम पास कर रहा है। जो आपसे प्यार करेगा ना, पहली बात, वो कभी बिना किसी रीजन के आपको ब्लॉक करेगा ही नहीं। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। अगर कोई आपको बिना किसी रीजन के बार बार ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, आपको हर्ट कर रहा है, आपको जज कर रहा है, तो वो आपसे प्यार करता ही नहीं है, ठीक है। वो बस आपके साथ टाइम पास कर रहा है, ठीक है। अगर आप भी एक ऐसे रिलेशनशिप में हो ना, पहले तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, ऐसे दलदल से निकल जाओ। ये जो लोग होते हैं ना तो ये खुद जीते ना दूसरों को जीने देते हैं, ठीक है। हमेशा आपके अंदर आपकी कमियां देखेंगे, आपकी अच्छाई नहीं देखेंगे। हमेशा आपको जज किया जाएगा, आपको हर्ट किया जाएगा, बिना किसी रीजन के आपको ब्लॉक किया जाएगा। और ब्लॉक एक तरीके से आपके गाल में एक थप्पड़ है बहुत जोर का, ठीक है। अब वो इंसान 10 दिन के लिए गायब है, ठीक है। आप तड़प रहे हो, रो रहे हो, भीख मांग रहे हो, पर आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। पर मैं हूं, जो बता रहा हूं बस वो करना शुरू कर दो। अगर आपका पार्टनर ने आपको बिना किसी रीजन के ब्लॉक करा है ना, इसी वक्त ब्लॉक करो उसे, इसी वक्त। हर जगह से ब्लॉक करना। अगर उसने एक जगह से ब्लॉक करा ना, तुम उसको हर जगह से ब्लॉक करो, और उसको ये दिखा दो कि अगर तू मेरे बिना जी सकता ना, तो मैं भी तेरे बिना जी सकती हूं, मरे नहीं जा रही हूं।
ठीक है। और जब आप उसको ये पिटन कराना शुरू कर दोगे ना, ये बोल रहा हूं मैं, खाली इतना पिटन करवा दो कि तेरे बिना मैं खुश रह सकती हूं, उसका दिमाग फट के हाथ में आ जाएगा। वो पागल हो जाएगा, यार ये बंदी जो कल तक मेरे बिना खाना नहीं खाती थी, मेरे बिना एक सेकंड नहीं रह पाती थी, आज ये मेरे बिना कैसे खुश है। वो आपको जानने के लिए पागल हो जाएगा। यकीन नहीं आएगा आपको इस बात में, पर जब आप ये चीजें करोगे ना, तब आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, आपको उसके पास जाना नहीं है, भीख नहीं मांगने से, हाथ नहीं जोड़ने, बहुत जोड़ लिया। ठीक है, अगर आप अपने रिश्ते में ईमानदार हो ना, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको उसको बार बार उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत हो गया, बहुत कर लिया, जितना करना था आपने कर लिया भाई, बहुत कर लिया उसके लिए। और जितना आपने उसके लिए करा है ना, इतना वो पूरा ब्रह्मांड भी खोज लेगा ना, उसको कोई नहीं मिलेगा इतना जितना आपने उसको समझा है। जितना आपने उसके लिए करा है, इतना उसे कोई नहीं समझने वाला। आपने बहुत समझा है उसको, हमेशा आपने उसका साथ दिया है, बुरे वक्त में आप हमेशा उसके साथ थे, पर उसने कभी आपको नहीं समझा। हमेशा आपको क्या करा है, जज करा है, आपको हर्ट करा है, आपको रुलाया है, आपको तड़पाया है, हमेशा आपको नीचा दिखाया है। मिला क्या आपको इस प्यार में? कुछ मिला है? यही सब तो मिला है। और एक बात मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिस रिलेशनशिप में तुम हो, ठीक है, जिसने आपको ब्लॉक करा है, आपको उस रिलेशनशिप में अभी तक मिला क्या है? क्या मिला है आपको? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मोस्टली लोगों को कुछ नहीं मिलता, वो बेचारे एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि अब हम क्या करें। क्योंकि आधे से ज्यादा लोग फर्जी भरे पड़े हैं। ठीक है, लोग अंधविश्वास में ज्यादा जीते हैं। कोई बाबा के पास जा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, उनको लग रहा है कि अब हमारा पार्टनर सुधर जाएगा। ऐसे नहीं सुधरेगा ये। जब तक आप अंधविश्वास में रहोगे ना, जब तक ये आंखों में पट्टी बांध के रखोगे, तब तक वो नहीं सुधरेगा। जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे। ये अंधविश्वास से निकलो, ये इन फर्जी लोगों से दूर रहो। बहुत वीडियो में कहता हूं कि फर्जी लोगों से दूर रहो। जो ये कह रहा है तुमसे कि तुम ये पूजा करा लो, ये पाठ करा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे कदमों में आ जाएगा, तो वो एक नंबर का फर्जी इंसान है। भाई कोई किसी का भविष्य नहीं देख सकता। हर वीडियो में कह रहा हूं और इस वीडियो में भी कह रहा हूं, कोई किसी का भविष्य नहीं देख सकता। ये जो भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये एक नंबर के फर्जी लोग हैं भाई। अगर ये लोगों का भविष्य देख पाते हैं ना, तो आज की डेट में कोई गरीब नहीं होता, आज की डेट में कोई परेशान नहीं होता। ठीक है, आज की डेट में कोई बीमार नहीं होता, क्योंकि इन्हें सबका भविष्य पता होता है और सब कहीं ना कहीं से उसका हल निकाल ही लेते। मगर कोई किसी का भविष्य नहीं देख सकता यार, कोई नहीं देख सकता। ये मैं डंके की चोट में कह रहा हूं। और जो ये कह रहा है ना कि मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूं, एक नंबर का फर्जी है। और इसी चपेट में आप लोग भी आ जाते हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, ये अंधविश्वास में रहना बंद करो, आंखों से पट्टी निकालो और रियलिटी में जीना शुरू करो। ये रियलिटी में जीना बहुत जरूरी है, रियलिटी को फेस करना बहुत जरूरी है। अब जो आपको बार बार ब्लॉक कर रहे हैं, जो आपको बार बार हर्ट कर रहा है ना, जो बार बार आपको ब्लॉक कर रहा है ना, अब आप भी उसे ब्लॉक करो। अब आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको उसके सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बहुत मांग लिया है, बहुत कुछ कर चुके हो तुम उसके लिए, बहुत कुछ कर लिया तुमने, मिला कुछ नहीं है अभी तक। रोने के अलावा, डिप्रेशन के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिला है। तुमने अपने आप को खो दिया इस रिश्ते में। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि तुम लास्ट टाइम कब हंसे थे। पता है तुम्हें? नहीं पता होगा। तुम्हारी खुशियां चलेगी यार इस रिश्ते में रह के। तुमने अपने आप को अंदर से खोखला कर दिया। ऐसे दलदल से निकलो जो तुम्हें बार बार ब्लॉक कर रहा है, जो बार बार तुम्हें जज कर रहा है बिना किसी रीजन के। ठीक है, ऐसे रिश्ते में रहना ही नहीं है टोटली। ठीक है, अगर वो इंसान लाइन में आता है, लाइन में आती है, अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है, जैसे मैंने बताया आपको, जब आप खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दोगे ना, तो वो इंसान खुद ब खुद लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अगर वो लाइन में आता है, आपकी इज्जत करता है, ठीक है, आपको ब्लॉक नहीं करता है, तो डेफिनेटली रिश्ता कंटिन्यू रखो। पर हमेशा मेरी एक बात याद रखना, कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गिराना दोस्त, कभी भी मत गिराना। अगर गिरा दोगे ना, तो वो इंसान आपका इस्तेमाल करेगा, आपका यूज करेगा। जैसे खिलौना होता है ना, खिलौने की तरह आपको ट्रीट करेगा। जब उसका मन करेगा आपके साथ खेलेगा, जब उसका मन भर जाएगा आपको कोने में फेंक देगा। तो अब आपको डिसाइड करना है, आपको अब खिलौना बनना है या अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना है। अगर कोई भी आपको ब्लॉक कर रहा है बिना किसी रीजन के, ठीक है, बस इतना कर देना। ठीक है, अपने के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दो, आपका पार्टनर खुद ब खुद लाइन में आ जाएगा। जो आपको ब्लॉक करता था ना, वो दूसरे दिन से जो आपको ब्लॉक करता था ना अभी तक, वो आपको ब्लॉक करने से पहले 100 बार सोचेगा। क्योंकि उसको पता है अगर मैंने इसे ब्लॉक कर दिया तो ये भी ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये भी मेरे बिना खुश रह लेगी, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये बात आपको अपने पार्टनर से बोलनी है। ठीक है, जब वो आपके पास आए तो उसे बोलना है कि अगर तुमने मुझे कभी दोबारा ब्लॉक मारा बिना किसी रीजन के, तो मुझे भूल जाना हमेशा के लिए। ठीक है, ये बात उसके दिमाग में बिठा देना, और ये काम करना भी है।
अपनी खुशियों का गला नहीं घोटना, सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है भाई। कोई नहीं पूछेगा बाद में तुम्हें, ठीक है। तुम्हें लगता है मैं सेक्रीफाइस करूंगा, कोई मेरी कहानी सुनेगा, कोई सुनने के लिए नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं होगा आपके आसपास। तो इस चीज का ध्यान रखना, अपने वक्त को ऐसे जाया मत करना, बर्बाद मत करना, क्योंकि एक ही लाइफ है भाई, अमर कोई नहीं है, हर किसी ने लकड़ी में जाके जलना है। इस चीज का ध्यान रखना कि कभी भी अपनी खुशियों को ऐसे सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। छोटी सी लाइफ, इसको अच्छे से जीना है। जो जा रहा है उसको जाने दो, जो आपको समझ रहा है उसके साथ रहो, अपनी लाइफ अच्छे से जियो, ठीक है। इतना ही बोलूंगा। और जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, बस ये चीजें आप अच्छे से अप्लाई कर देना, आपको डेफिनेटली इसके रिजल्ट भी मिलेंगे और आपका पार्टनर कभी आपको ब्लॉक नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अभी तक फॉलो नहीं किया ना, तो फॉलो जरूर कर देना, तो लाइक कर देना। और हाँ, अगर आपको मुझसे बात करनी है, अपना सेशन बुक करना है, तो ये जो स्क्रीन में नंबर है, वहां जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनूंगा, उसको सॉल्व करूंगा। और पहले बता दूं, कॉल के लगते हैं चार्ज मेरे पास तभी आना जब हद से ज्यादा परेशान हो, वैसे ज्यादा परेशान होंगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे पास ही आओ, किसी के पास भी जाओ। जब अपने को हिल करने की बारी है, जब खुद को हिल करने की बारी है ना, तो पीछे मत हटना, ठीक है। अपने को हिल करो यार, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे काउंसलर, एक अच्छे एडवाइजर की एडवाइस लेना। अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगती है, तो ये जो स्क्रीन में नंबर है, वहां जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनूंगा, उसको सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।